ओबीसी का चेयरमैन होने के नाते मुझे मैनिफेस्टो जब रिलीज किया तब नहीं बुलाया। मेरी फोटो नहीं, वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, आपके अति पिछड़ा वर्गों के लोगों की कोई उस पर फोटो नहीं लगाई। तो ये काम किसका है? ये प्रभारी का काम है ना, ये देखना कि 36 बिरादरी की पार्टी लगे। मैंने तो अपनी जिंदगी के जो हैं 35 साल अपने खून से सींचा है कांग्रेस पार्टी को। वो समझते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे हटा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैं तो अपना आराम से काम करूँगा अपना। मैंने अपने जीवन में 6 दफ़ा मैं MLA बन चुका हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर में रह चुका हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनते रह गया था मैं, ठीक है जी, और चेयरमैन रह चुका हूँ। पार्टी को लगता है कि मैंने कोई गलत बात कही है यहाँ आके। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बुरी तरह अपनी पार्टी को कोस रहे ये हैं हरियाणा में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, जिन्होंने पिछले दिनों अचानक सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे का ऐलान कर हार की हैट्रिक लगने के बाद सदमे से गुजर रही कांग्रेस को जबरदस्त झटका दिया। अपने इस्तीफे में इन्होंने सीधे हाईकमान को निशाने पर लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तक को घेर लिया। हालांकि उनकी ये नाराजगी 2 दिन से ज्यादा नहीं चली और उन्होंने यू टर्न लेते हुए कहा कि वो जन्मजात कांग्रेसी हैं और जब तक उनकी सांस चलेगी तब तक वो कांग्रेस में ही रहेंगे। तो चलिए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कैप्टन के इस्तीफे से लेकर वापसी तक की पूरी कहानी क्या है। कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस छोड़कर जा चुके किरण चौधरी की तरह कैप्टन अजय सिंह यादव को भी हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के विरोधी खेमे में गिना जाता है। यादव भी हरियाणा कांग्रेस पर हुड्डा के एक तरफा नियंत्रण की कड़ी मुखालफत करते रहे हैं। 2019 में राव इंद्रजीत सिंह से लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद कैप्टन इस बार उनसे 2-2 हाथ करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हुड्डा के कारण टिकट उनके बजाय राज बब्बर को मिल गया, जिसको लेकर वो बेहद नाराज रहे। लेकिन उनके सब्र का बांध तब टूट गया जब इस विधानसभा चुनाव में उनके बेटे चिरंजीव राव को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2019 में बेहद करीबी अंतर से चुनाव जीतने वाले राव करीब 29,000 के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मण यादव से चुनाव हार गए। इस सीट से 1991 से लेकर 2014 तक लगातार 6 बार कैप्टन अजय यादव चुनाव जीतते आ रहे हैं। लिहाजा गढ़ के हाथ से निकल जाने के बाद कैप्टन का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आला कमान से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक को सुना डाला। राहुल जी का कार्यक्रम बोल दिए, कह रहे थे रोड शो हो रहा है और फिर कह रहे हैं कि रोड शो अभी कंफर्म नहीं है। प्रफुल्ल पटेल जी ने किससे पूछ के आए थे वहाँ कहने के लिए कि आपका रोड शो हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने बात की विनोद गोपाल जी से, बड़ी मुश्किल से बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा कोई अभी कार्यक्रम नहीं है, हम बताएंगे। फिर मैंने बीजू जी से बात करी, मैंने विद्यार्थी जी से बात करी, मैंने कहा प्रोग्राम आपने बना दिया है, इसका मैसेज गल जाएगा। शैलजा जी का प्रोग्राम बना, उनको चॉपर नहीं मिला, वो आई नहीं। तो ये क्या है, मिसमैनेजमेंट नहीं है क्या? ये क्या है? ये कौन था जो पीसीसी में बैठकर, और मेरी डिमांड कई हलकों में थी। दादरी से मैं गया, वहाँ खुद गया मैं, मेरे पास उसने खुद फ़ोन किया। बाडड़ा में जो है वो चाह रहे थे मैं आऊँ, मैं आपके बावनी खेड़ा में वो चाह रहे थे मैं जाऊँ, मैं गुड़गांव में चाह रहे थे मैं आऊँ, मैं पटौदी में गया, 3 जगह तो मैं होया। मुझे चॉपर की जरूरत नहीं थी। मेरे को अगर ये 10-12 दिन पहले बता देते तो मैं होया था वहाँ। 2 दिन पहले बता रहे हैं बेचारे जो कैंडिडेट्स हैं, वो कह रहे हैं कि आपको आना है। ये हाल है। वहीं अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में हाईकमान को निशाने पर लेते हुए कैप्टन यादव लिखते हैं, मैं आत्मसम्मान में विश्वास करता हूँ, क्योंकि किसी पद पर बने रहना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप बिना किसी बाधा के पार्टी के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। मैं 1988 में कांग्रेस में शामिल हुआ था, जब पार्टी नेताओं के साथ उचित बातचीत होती थी, जो स्वर्गीय राजीव गांधी और यहाँ तक कि सोनिया गांधी तक चलती रही। लेकिन हाल ही में राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द चापलूसों के एक गुट ने घेरा बना लिया है, जिसके कारण वरिष्ठ नेताओं सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनसे दूरी बना ली है। कैप्टन अजय यादव ने जहां एक तरफ कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे चिरंजीव राव ने पिता के फैसले पर आश्चर्य जताते हुए स्पष्ट कर दिया कि वो पार्टी से दूर कहीं नहीं जा रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि कैप्टन के यू टर्न के पीछे उनके बेटे राव का भी बड़ा हाथ है, जिसका उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जिक्र भी किया है। कैप्टन यादव लिखते हैं, मैं जन्म से ही कांग्रेसी हूँ और अपनी आखिरी सांस तक कांग्रेस में ही रहूंगा। मैं इस बात से दुखी था कि ओबीसी विभाग के लिए की गई मेरी मेहनत को हाईकमान द्वारा सराहा नहीं जा रहा था और कुछ कठोर शब्दों ने मुझे ये कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर किया।
लेकिन मैंने ठंडे दिमाग से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का फैसला किया, खासकर मेरी मार्गदर्शक और नेता सोनिया गांधी जी को। मेरे बेटे चिरंजीव ने मुझे अतीत को भूलने के लिए प्रेरित किया। हालांकि कैप्टन के कांग्रेस से इस्तीफा देते ही सियासी हलकों में उनके बीजेपी में जाने के कयास लगने लगे थे। बताया जाने लगा कि कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा की सीट से उन्हें संसद पहुंचाने की डील भी हो गई है। सियासी जानकारों का मानना था कि दरअसल राव नरबीर सिंह के बाद कैप्टन अजय यादव को अपने साथ लाकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को नियंत्रित करना चाहती है। ये तीनों परिवार अहिरवाल बेल्ट की राजनीति की धुरी माने जाते हैं। राव नरबीर और कैप्टन को इंद्रजीत सिंह का मुखर विरोधी माना जाता है। बहरहाल कैप्टन अजय यादव को मनाकर कांग्रेस ने यकीनन अहिरवाल बेल्ट में अपना बड़ा विकेट गिरने से बचा लिया, जहां पार्टी इस समय बेहद संघर्ष भरी दौर से गुजर रही है। बेटे की करारी हार के बाद कैप्टन की कांग्रेस में राजनीति भविष्य में क्या मोड़ लेती है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।